क्या भारत की इकोनॉमी में कोई जादुई मोड़ आ गया है जहां एक तरफ हमारे 8 बुनियादी उद्योगों यानी कि कोर इंडस्ट्रीज की रफ्तार आधी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन यानी कि आईआईपी ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह कैसा विरोधाभास है? क्या यह असली ग्रोथ है या सिर्फ एक छोटा सा उछाल? चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ आनंद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इंग्लिश विद अमिताभ। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2026 के उन चौंकाने वाले आर्थिक आंकड़ों की जिन्होंने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज की जो मुख्य हेडलाइन है जिसका हम विश्लेषण 4 बड़े पॉइंट्स पर करेंगे वो है द बिग सरप्राइज यानी कि 5.2% की आईआईपी ग्रोथ और कोर सेक्टर के बीच का डाइवर्जेंस यानी कि अंतर क्या है। दूसरा जो होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग पावर, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स ने पूरी बाजी पलट दी। तीसरा है द वॉरिंग साइन, कंज्यूमर डिमांड में गिरावट, आखिर लोग रोजमर्रा का सामान कम क्यों खरीद रहे हैं। और फ्यूचर चैलेंजेस, पश्चिम एशिया का संकट और मई में आने वाले आईआईपी जो सीरीज है, नई आईआईपी सीरीज का असर क्या होगा। तो आमतौर पर आईआईपी और कोर सेक्टर साथ साथ चलते हैं, लेकिन इस बार आईआईपी 5.2% पर है और कोर सेक्टर मात्र 2.3% पर है। यह डेटा हमें बताता है कि शायद ज़मीनी हकीकत वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। क्या हम एक शॉर्ट लिव्ड यानी कि कम समय वाली तेज़ी देख रहे हैं? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड सर्ज, ये जो है अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित और सर्ज का मतलब होता है उछाल, यानी द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम प्रीवियस डाटा। ये अनएक्सपेक्टेड सर्ज का जो मतलब एडिटोरियल में कहने की कोशिश हो रही है हेडलाइन के माध्यम से कि भारत के औद्योगिक विकास में हुई एक ऐसी बढ़ोतरी के बारे में है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ठीक है, यह एक सकारात्मक लेकिन चौंकाने वाली खबर है। और दूसरा जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डाइवर्ज करता है फ्रॉम प्रीवियस डाटा, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जो नए आंकड़े आए हैं वे पिछले आंकड़ों या पुराने अनुमानों से अलग दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, एकदम भिन्न है। तो ये कहने की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेल्ड अ पॉजिटिव सरप्राइज। ये होल्ड सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना किसी को। ठीक है ना। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हेल्ड अ पॉजिटिव सरप्राइज इन फरवरी 2026 कमिंग इन एट 5.2%, मार्जिनली फास्टर देन द ग्रोथ इन जनवरी। ठीक है, यहाँ तक है ये, यानी कि फरवरी 2026 में, ठीक है, भारत की जो औद्योगिक जो वृद्धि है, ठीक है, उसमें एक सकारात्मक आश्चर्यजनक का जो है या एक तरीके से कहिए कि एक सकारात्मक मतलब कि आश्चर्यचकित करने वाला एक वृद्धि देखी गई है जो कि 5.2% है, जो कि मामूली रूप से, मार्जिनली का मतलब मामूली रूप से, ठीक है, तेज है, फास्टर दैन द ग्रोथ इन जनवरी, यानी कि जनवरी की जो वृद्धि से वो मामूली रूप से तेज थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर लास्ट ईयर। ये अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है उसको छोड़कर। तो अगर हम पिछले साल जो नवंबर है और दिसंबर है उस पिछले साल को छोड़ दें, यानी कि उसको छोड़कर, या आप कह सकते हैं उस जो डाटा है वो उसको छोड़ दें अगर, तो फरवरी का जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, यानी कि जो फरवरी का जो औद्योगिक जो प्रदर्शन है एज मेजर्ड, जिसको कि मापा गया है बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन प्रोडक्शन के द्वारा, यानी कि आईआईपी के द्वारा जिसको मापा गया है,
was the best in nearly 2 years। ये जो है लगभग 2 साल में सबसे बेहतरीन था, सबसे अच्छा था। Why this was a surprise? Was because the performance diverges quite sharply from what was indicated by the index of 8 core industries released earlier this month। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जो है, ये बोल रहा है कि वाई दिस वॉज अ सरप्राइज, ये क्यों आश्चर्यजनक था, क्योंकि यह जो था बिकॉज दिस परफॉर्मेंस डाइवर्जेस क्वाइट शार्पली। ठीक है, यह आश्चर्य की बात इसलिए थी क्योंकि यह प्रदर्शन जो है, यह जो प्रदर्शन है फरवरी में, वो डाइवर्ज है, बिल्कुल अलग ही है, क्वाइट शार्पली, बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट वाज इंडिकेटेड। किस चीज़ से, ये फ्रॉम जो है बता रहा है किससे अलग है, फ्रॉम व्हाट वाज इंडिकेटेड, जिसका संकेत दिया गया था बाय द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है ना, 8 कोर इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि 8 प्रमुख उद्योगों की जो सूचकांक आई थी ना, उसके द्वारा जो संकेत दिए गए थे, जिसको कि जारी किया गया था या रिलीज़ किया गया था अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, तो उसमें जो संकेत मिली थी उससे बिल्कुल ये अलग है। ये जो है ना बिल्कुल अलग है, मतलब कि कहने की बात है कि यह चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इस महीने की शुरुआत में जो 8 प्रमुख उद्योग हैं, यानी कि कोर इंडस्ट्री के जो आंकड़े आए थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन आईआईपी के आंकड़े मजबूत आए हैं, 5.2%, कम नहीं है। दोनों में मेल नहीं बैठ रहा है, इसी वजह से कह रहा है कि यह बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, द 8 कोर सेक्टर्स जो है, आप देखिए यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके 8 कोर सेक्टर्स हैं। इसमें जो है ना, इसमें कंबाइंड ग्रोथ को जो है, यानी कि इसके संयुक्त या कह सकते हैं जो मिला जुला जो सामूहिक जो वृद्धि है ना, उसको स्लो होते देखा गया इसमें 2.3% इन फरवरी। ठीक है, यानी कि ये गिरकर जो है फरवरी में 2.3% रह गई थी। ठीक है, अबाउट हाफ द ग्रोथ रेट इन जनवरी। जनवरी में जो इतना मतलब कि इन कोर सेक्टर्स में देखा गया था, उसके लगभग आधा प्रतिशत, मतलब आधा जो है वो रह गई थी, मतलब उससे आधी थी। अगर मान लीजिए जनवरी में 4.5% रही होगी, तो अभी जो है वो 2.3% फरवरी में थी ये कोर सेक्टर्स। लेकिन अभी का जो इसका आंकड़े आए हैं, ठीक है, आईआईपी के, वो तो 5.2% कहा रहा है। और ये दोनों आंकड़ों में जो है अगर आप मेल करते हैं तो ये कहीं भी मतलब कि आपको आश्चर्य से भर देती है, बड़ा बड़ा चौंकाने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हेर फेर है क्या नहीं है, वो तो जो कर रहे हैं उसी को पता होगा ये चीज़। लेकिन यहाँ जो एडिटोरियल में कह रहा है वो आप देखिए, These core sectors have a weightage of about 40% इन द आईआईपी। बोल रहा है कि आईआईपी में जो है ना, ये कोर सेक्टर्स का वेटेज जो है, इसका जो भार है, इसका जो महत्व है, वो लगभग कितना प्रतिशत है, 40% है। एंड सो द एक्सपेक्टेशन वाज, और इसलिए जो है एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो उम्मीद थी कि दे वुड ड्रैग द आईआईपी डाउन टू। ठीक है ना, और इससे एक्सपेक्ट, इसलिए उम्मीद ये थी कि ये जो है आईआईपी को भी नीचे खींच लेंगे या नीचे करेंगे, तो ऐसा तो हुआ नहीं। यट फिर भी समथिंग एल्स हैपेंड, फिर भी जो है, मतलब फिर भी का मतलब हो गया इसके विपरीत जो है कुछ और ही घटित हो गया है, समथिंग एल्स हैपेंड। ठीक है, यानी कि इसके बजाय कुछ और ही घटित हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वुड इम्प्लाई दैट सेक्टर्स आउटसाइड द कोर वंस डिड वेल। इसका मतलब है, देखिए, दिस वुड इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब सजेस्ट करना इनडायरेक्टली, इसका यह मतलब है या इसका यह तात्पर्य है, ठीक है, कि जो
सेक्टर्स है आउटसाइड द कोर्स वंस, वंस मतलब सेक्टर्स हो गए, यहाँ पर वंस जो है ना ये प्रोनाउन है जो कि सेक्टर्स के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कोर सेक्टर्स के अलावे जो है, ठीक है, जो 8 मुख्य क्षेत्र के जो अलावे हैं, जो दूसरे उद्योग हैं, उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो इसका मतलब वही निकलता है ना, मोस्ट नोटेबली, मतलब सबसे खास बात जो यह है, क्या है कि मोस्ट नोटेबली, नोटेबली मतलब कि जिसको उल्लेखनीय जिसको कह सकते हैं, मतलब कि जो क्या कर रहे हैं आप उसको, एक जो नोट करने योग्य जो बात है सबसे ज़्यादा, वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आईआईपी में, उसमें ग्रोथ को जो है बढ़ते हुए देखा गया, ठीक है ना। सो के बाद ना हमेशा जो आपको क्या कहते हैं इन्फिनिटिव जो होता है वो मतलब बेयर इन्फिनिटिव होता है, मतलब टू नहीं लगता है। तो इसने जो ग्रोथ को देखा बढ़ते हुए टू अ रिस्पेक्टेबल 6% इन फरवरी, यानी कि फरवरी में जो एक सम्मानजनक वृद्धि हुई 6% की मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। द कैपिटल गुड्स सेक्टर, अब कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात कर रही है, उसका उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ गया टू अ 28 मंथ हाई ऑफ 12.5%, यानी कि ये 28 मतलब कि अपने जो है ना क्या कहेंगे आप, 28 महीनों में सबसे ज़्यादा, यानी कि 28 महीनों के उच्चतम स्तर पर ये जो है पहुंच गई, और ये पहुंच कर 12.5% हो गई, ठीक है ना। जो पहले से ही ऑन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 8.1%, जो पहले से ही 8.1% के मजबूत आधार पर थी, लेकिन अब वो जो है 28 मंथ के हाई पर पहुंच गई, वो 12.5% हो गई, ठीक है। दीज आर गुड साइंस फॉर लेबर एंड कैपिटल, और ये जो है एक अच्छा संकेत है किसके लिए, लेबर के लिए भी और कैपिटल के लिए, मतलब श्रम और पूंजी दोनों के लिए एक अच्छा, यानी कि श्रम मतलब क्या हो गया, रोजगार, और जो निवेश मतलब कैपिटल मतलब निवेश या पूंजी जो भी कहें, उसके लिए एक अच्छे संकेत हैं ये, ठीक है। व्हाट इज मोर कंसर्निंग, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सबसे चिंताजनक बात है वो क्या है, इज दैट सम एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कि कुछ जो कंज्यूमर डिमांड यानी कि ग्राहकों की जो कुछ मांगे जो है ना, सम एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो जो है वो बिल्कुल मतलब कि अलग ही दिशा में, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब कि कहने का यह मतलब है कि मांग कम हो रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रू 7.3%, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो कितना परसेंट बढ़ा, ड्यूरेबल समझते हैं ना, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स की बात समझिए। ड्यूरेबल्स जो होते हैं वो टिकाऊ चीज़ होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो है आपके ड्यूरेबल्स चीज़ हो गए। और नॉन ड्यूरेबल्स जैसे कि साबुन, तेल, जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो 7.3% बढ़ा, लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है वो घट गया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटना या संकुचन होना, वो घट के कितना हो गया, 0.6% हो गया। द सेकेंड कंजिक्यूटिव मंथ ऑफ श्रिंकेजेस, ये जो है ना दूसरा मतलब कि लगातार दूसरा महीना है जब इसमें गिरावट देखी गई, ठीक है, गिरावट का ये लगातार दूसरा महीना था, ठीक है। इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन फरवरी, ये जो है फरवरी में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब कि इसमें जो है क्या कहते हैं, गिरावट आई थी फरवरी में, ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल भी फरवरी में इसमें गिरावट आई थी, पिछले साल भी इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन फरवरी लास्ट ईयर एज वेल मतलब भी, ठीक है। सो दिस वाज नॉट ए स्टैटिस्टिकल एनोमली, इसलिए जो है, सो मतलब इसलिए, दिस वाज नॉट ए स्टैटिस्टिकल एनोमली, इसलिए जो है यह कोई जो है ना, ये कोई हेरफेर आंकड़ों का जो है ना हेरफेर या इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना। एनोमली मतलब विनियम, विसंगति या विनियमितता, तो ये जो है ना विसंगति या फिर आंकड़ों का जो हेरफेर या इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है, ये एक वास्तविक समस्या है, ठीक है। इन जनरल मतलब आमतौर पर अगर देखेंगे तो आमतौर पर स्पेंडिंग ऑन नॉन ड्यूरेबल्स इन्वॉल्व्स ग्रेटर डिस्क्रिशन, यानी कि जो रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं उस पर जो खर्च होता है उसमें क्या होता है कि
ग्रेटर डिस्क्रिशन की उसमें ज़रूरत होती है। डिस्क्रिशन मतलब आपके विवेक, ठीक है ना। यानी कि रोज़मर्रा के सामान पर ना हम जो है रोज़ सोच समझ कर जो है उस पर खर्च करते हैं कि ऑन ए डे टू डे बेसिस, ठीक है, कि आज की ये खरीदना है या नहीं खरीदना है ये, ठीक है। तो एंड सो इज़ अ बेटर गेज ऑफ कंज्यूमर सेंटीमेंट। और इसलिए जो है ये जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट का, यानी कि कंज्यूमर के जो भरोसा है, जो उसकी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, तो यह जो आंकड़े हैं ना लोगों की आर्थिक स्थिति और भरोसे को मापने का एक बेहतर तरीका है, ठीक है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को, ठीक है। एट द मोमेंट, इस समय जो है अगर आप देखें फिलहाल, एटलीस्ट दिस डाटा सजेस्ट दैट सेंटीमेंट इज लो। कम से कम यह जो आंकड़े जो है तो यही बता रहे हैं कि जो ग्राहकों का जो भरोसा है, जो स्थिति है उनका, वो जो है सेंटीमेंट वो कम है, ठीक है। दिस ऑल्सो को रिलेट्स विथ द new series of national accounts data showing that households expenditure has had a shrinking contribution to GDP। ये जो है ना ये मेल खाता है, कोरिलेट्स का मतलब मेल खाना, उससे सहसंबंध होना, ठीक है ना। ये इससे भी मेल खाता है, किससे? न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डाटा। ये जो नया सीरीज आया है ना राष्ट्रीय लेखा, मतलब कि एक तरह की नेशनल अकाउंट्स जो डाटा है उसके नए सीरीज से ये मेल खाता है, ठीक है ना, ठीक है। जो यह बताता है शोइंग दैट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो घरेलू खर्च होते हैं ना, यानी घरों द्वारा जो किए जाने वाले जो खर्च है उसका जीडीपी में जो है ना लगातार एक मतलब कि श्रिंकेजेस देखा गया है, श्रिंकिंग कंट्रीब्यूशन है, यानी कि घरेलू खर्च का जो है ना जीडीपी में योगदान घट रहा है। द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू व्हाई द, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, ठीक है ना। तो सरकार को जो है जांच करना चाहिए व्हाई द आईआईपी एंड द 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन इन फरवरी। क्यों जो है, ठीक है, आईआईपी और जो 8 मुख्य उद्योग जो सूचकांक हैं वो विपरीत दिशा में क्यों चले, यानी कि अलग अलग दिशा में क्यों गए, तो इसकी जांच करनी चाहिए गवर्नमेंट को। द टू आर नॉर्मली हाईली कोरिलेटेड। ये दोनों जो है ना, दोनों जो आंकड़े होते हैं आईआईपी को का और 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, वो आमतौर पर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाईली कोरिलेटेड होते हैं। एंड सो अ डाइवर्जेंस इज़ इमीडिएटली नॉट वर्दी। और इसीलिए जो यह जो अंतर है ना, डाइवर्जेंस है ना, वो इमीडिएटली नॉट वर्दी है, यानी कि ध्यान देने योग्य है, यानी कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। फ्रॉम द लुक्स ऑफ थिंग्स, लुक्स ऑफ थिंग्स का मतलब होता है हालात को देखते हुए, एक इडियम से, ठीक है ना। तो फ्रॉम द लुक्स ऑफ थिंग्स ये एक इडियम है, ठीक है ना, यानी कि हालात यानी कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि फरवरी का जो स्ट्रॉन्ग आईआईपी परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक मजबूत आईआईपी परफॉर्मेंस जो है इज़ लाइकली टू बी अ शॉर्ट लिव्ड एक्सेलरेशन। ये जो है, ये जो तेज़ी जो दिखा गया है ये शायद जो है ना कम समय के लिए ही होगी, शॉर्ट लिव्ड एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ये जो है अल्पकालिक तेज़ी होने की ये संभावना है, लाइकली मतलब संभावना। द वेस्ट एशिया क्राइसिस इज ऑलरेडी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ये जो पश्चिम एशिया का जो क्राइसिस है जो ईरान में चल रहा है इज ऑलरेडी हैविंग एन इम्पैक्ट, उसका पहले से ही असर दिख रहा है इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, ठीक है ना, दिख रहा है या पड़ रहा है। द मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, अब कह रहा है ये जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है ना, यानी कि जो मासिक आर्थिक समीक्षा जो होती है, ठीक है, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, हैज सेड, उसमें कहा गया है दैट अर्ली हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर मार्च आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मॉडरेशन इन इकोनॉमिक मोमेंटम। ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, ये जो मंथली इकोनॉमिक जो रिव्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसमें कहा गया है सैड दैट अर्ली हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये जो
आर्थिक संकेत जो है ना, शुरुआती हाई फ्रीक्वेंसी आर्थिक जो संकेत हैं वो मार्च के लिए वो इशारा कर रहे हैं मॉडरेशन की तरफ इन इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी कि आर्थिक गति में नरमी, मतलब सुस्ती। मॉडरेशन मतलब नरमी या सुस्ती, और इकोनॉमिक मोमेंटम मतलब आर्थिक गति। तो आर्थिक गति में नरमी या सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। द लॉन्गर द वार परसिस्ट, जितना लंबे समय तक यह वार चलता है, द शार्पर दिस मॉडरेशन इज लाइकली टू बी, उतना ही जो है नरमी, ठीक है, यानी कि जितना लंबे समय तक यह युद्ध बना रहेगा, यह नरमी उतनी ही तीव्र होने की संभावना है, ठीक है। ये जो नरमी है ना, ये शार्पर दिस मॉडरेशन, मतलब शार्पर मतलब तीव्र, मॉडरेशन और नरमी, ये जो नरमी है उतना ही होने की संभावना है। ये लॉन्गर द शार्पर का जो ये ना एक पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज इसको कहते हैं, ये एक, ठीक है, मतलब जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ती या घटती है तो दोनों के साथ जो है ना कंपैरेटिव डिग्री में के पहले द लगा देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन ए पॉजिटिव नोट, ये पॉजिटिव नोट का मतलब हो गया एक सकारात्मक नोट पर, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात यह है कि एक अच्छी बात यह है, ठीक है, वाइल व्हाट इज बीइंग मेजर्ड माइट टर्न डिसमल, ठीक है ना, यानी कि जो मापा जा रहा है, या हालांकि जो मापा जा रहा है, कहना के मतलब कि भले ही जो आने वाले आंकड़े हैं जो जिसको कि मापा जा रहा है वो माइट टर्न डिसमल, मतलब निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन इसे कैसे मापा जा रहा है विल सून इम्प्रूव, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका जो मापने का तरीका जो है वो जल्द ही सुधरेगा, विल सून इम्प्रूव। द न्यू अपग्रेडेड सीरीज ऑफ आईआईपी, ये जो नया जो बेहतर सीरीज कह सकते हैं, नया अपग्रेडेड बेहतर सीरीज जो है आईआईपी डाटा का, विल बी रिलीज्ड, इसको जारी किया जाएगा मई में, ठीक है। एज द न्यू जीडीपी एंड सीपीआई हैव डन, जैसा कि नया जीडीपी और सीपीआई ने किया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो किया है। द न्यू आईआईपी इज श्योर टू प्रोवाइड अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ये जो नया जो आईआईपी जो है निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा ही हो, ठीक है। तो एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है। तो आज के इस एडिटोरियल का सार यह है कि भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है आईआईपी भले ही 5.2% की शानदार बढ़त दिखा रहा है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में जोश है, वहीं आम आदमी की रोजमर्रा की खपत में गिरावट एक चिंताजनक संकेत है। जैसा कि वित्त मंत्रालय ने भी इशारा किया है कि पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक मंदी के बीच मार्च के आंकड़े थोड़े धीमे रह सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए भी, क्या आपको लगता है कि मई में आने वाली जो आईआईपी की नई सीरीज हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की और भी ज़मीनी और सटीक तस्वीर दिखाएगी, या फिर वैश्विक युद्ध की स्थिति हमारी जो इस 5.2% की जो ग्रोथ को भी नीचे खींच लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और इकोनॉमी की यह सरल व्याख्या पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें या जो यूपीएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही डेली एडिटोरियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन समाप्ति से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये आया वर्ड्स, ये चलिए, डाइवर्ज। डाइवर्ज का जो मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना, ठीक है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं डिविएट, डिपार्ट या ब्रांच ऑफ, एंड हो जाए कन्वर्ज, एग्री या फिर ज्वाइन। सर्च का मतलब अचानक बढ़ी बढ़त, यानी कि आप स्विंग, स्पाइक या बूस्ट। एंड हो जाएगा प्लंज, डिक्लाइन या स्लंप।
मार्जिनल मामूली रूप से, स्लाइटली, मिनिमली या फिर बेयरली, एंटर हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, ग्रेटली या सब्सटेंशियली। वेटेज मतलब भार, महत्व, प्रोपोर्शन, सिग्निफिकेंस या फिर लोड, एंटर हो जाएगा ट्रिवियलिटी या इनसिग्निफिकेंस या अनइम्पॉर्टेंस। ड्रैग नीचे खींचना, हिंडर, इम्पीड या फिर पुल डाउन। एंटर हो जाएगा एक्सेलरेट, बूस्ट या फिर प्रोपेल। डिस्क्रिशन मतलब विवेक, इच्छा, जजमेंट, चॉइस या प्रूडेंस। एंटर हो जाएगा कंपल्सन, कोर्सन या नेसेसिटी। गेज जो होता है पैमाना या मापना, मेजर, इंडिकेटर या फिर बेंचमार्क। एंटर हो जाएगा गेस या एस्टिमेट या फिर इग्नोरेंस। कोरिलेट सहसंबंध या मेल खाना, एसोसिएट, कनेक्ट या अलाइन, इसका एंटर हो जाएगा डिस्कनेक्ट, डिफर या कॉन्ट्रास्ट। परसिस्ट में बने रहना, कंटिन्यू, इंड्योर या प्रिवेल। एंटर हो जाएगा सीज, स्टॉप या डिसकंटिन्यू। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, ग्लूमी, ब्लिक या डिप्रेसिंग। एंटर हो जाएगा चीयरफुल, ब्राइट या फिर इनकरेजिंग। चलिए, बेस का मतलब आधार होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रीवियस ईयर्स वैल्यू यूज्ड फॉर कंपैरिजन इन ग्रोथ कैलकुलेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन, बेंचमार्क या फ्लोर। एंटर हो जाएगा पीक, सीलिंग या टॉप, ठीक है ना, टॉप। श्रिंकेज मतलब कि डिक्लाइन होता है, रिडक्शन, डिक्लाइन या डिक्रीज। एंड हो जाएगा ग्रोथ, एक्सपेंशन या राइज। नेशनल अकाउंट्स जो होता है, इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स कहते हैं जिसको, फिजिकल डाटा, इसका एंड हो जाएगा पर्सनल अकाउंट्स या प्राइवेट रिकॉर्ड्स। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति वाला, रैपिड फायर, रेगुलर या कांस्टेंट। एंड हो जाएगा स्पार्स, ओकेजनल या इनफ्रीक्वेंट। होल्ड सरप्राइज जो ईडीएम में है उसका मतलब आश्चर्यचकित करना, यानी कि द क्वार्टरली रिजल्ट्स हेल्ड सरप्राइज फॉर इन्वेस्टर्स एज द प्रॉफिट्स डबल, ठीक है ना। इसने जो है सबको आश्चर्यचकित कर दिया निवेशकों को, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो दोगुना हो गया था। डाइवर्स सैपलिंग पूरी तरह से अलग होना, यानी कि हर हिज डाइवर्सन ऑफ द स्टोरी जो है ना वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम द ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट से, ठीक है ना। ड्रैग डाउन मतलब नीचे खींचना, ठीक है, या फिर खराब प्रदर्शन करना। तो हाई फ्यूल प्राइसेस कैन ड्रैग डाउन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। देश के पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे ला सकता है हाई फ्यूल प्राइसेस। शॉर्ट लिव मतलब कम समय के लिए, मतलब सेलिब्रेशन जो है वो कम ही समय के लिए था, क्योंकि टीम जो है लॉस्ट द वेरी नेक्स्ट मैच, अगला जो है अगला मैच को जो है वो हार गई। लुक इनटू मतलब छानबीन करना, जांच करना। द कमिटी हैज़ बीन फॉर्म टू लुक इनटू द कॉजेज ऑफ द टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर के जो कारण थे उनकी जांच करने के लिए कमिटी बनाया गया। फ्रॉम द लुक्स ऑफ थिंग्स, बड़ा अच्छा ये है, परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, ये हालात को देखते हुए। तो फ्रॉम द लुक्स ऑफ थिंग्स, हालात को देखते हुए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर। ये जो है काफ़ी लंबा और ठंडा, मतलब कि सर्दी होने वाली है, ठीक है। तो विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सजग रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। जय हिंद।